Hello बच्चों, let's read the question. The question is choose the option which have all correctly matched set. पहला है heart, sinoatrial node, pericardium, QRS complex, mesodermally derived organ, right upper corner of the right atrium, walls of the arteries and veins, and contraction of arteria. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हार्ट. तो अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या है? हार्ट एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है. जो ह्यूमन हार्ट होता है ये आपका कवर्ड होता है किससे, या बोल सकते हैं कि ये प्रोटेक्टेड होता है किससे? इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल लेयर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है आपका पेरिकार्डियम. फर्दर अगर हम बात करें तो इस पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होता है 4 चैम्बर्स. ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं इनको हम दो रिलेटिवली अपर चैम्बर को कहते हैं आर्ट्रिया, और नीचे के जो लार्जर चैम्बर्स होते हैं उनको कहा जाता है क्या? वेंट्रिकल्स. सो देयर विल बी 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. और इन एक थिन मस्कुलर वॉल जिस सेपरेट करेगा उसको कहेंगे हम इंटर आर्टेरियल सेप्टम, जो सेपरेट करेगा राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया को. और वहीं राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. और आर्टेरिया और वेंट्रिकुलर को जो सेप्टम जो अलग करेगा उसको कहेंगे आर्टेरो वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो अगर हम बात करें फर्दर तो आपका जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है क्या? इसके बीच में आपका प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वेल्व. वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो इसमें प्रेजेंट होता है आपका बाइकस्पिड वेल्व. इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और राइट एंड लेफ्ट यानी कि अगर हम बात करें तो ओपनिंग किसकी? ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें? इनटू पल्मोनरी आर्टरी. इसको कौन गाइड करता है? पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा. इसको गाइड करता है आपका सेमी ल्यूनार वेल्व्स. फर्दर अगर हम बात करें तो जो पूरा हार्ट होता है ये बना हुआ होता है किसका? वो बना होता है कार्डियक मसल का, जिसमें जो वेंट्रिकल का वॉल होता है वो थिकर होता है आर्टरीज से. स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर जिसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट दी हार्ट. वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसमें? इन दी हार्ट, नॉट थ्रू आउट दी हार्ट. यहाँ पे क्या होता है कि पैच ऑफ टिश्यू जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, उसको हम कहते हैं एसे नोड. यानी अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में क्या हो जाएगा? सो दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द राइट एट्रियम. ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल. ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल. अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरिया है यानी कि अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? एसे नोड. सो इस वाले एरिया में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज एस ए नोड. वहीं अगर सिमिलरली बात करें
तो another mass of the cell is seen in the lower left corner of the right atrium, जो कि क्लोज रहता है किसके, विच इज क्लोज टू द एटेरोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसको हम बोलते हैं एवीएन यानी एटेरोवेंट्रिकुलर नोड। तो अगर हम बात करें तो इस जगह पे, इस एरिया में यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एवी। फर्दर बात करें तो ये जो आप मसल्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉर्डा टिनेडी। और इनका काम होता है क्या, वेल्व्स को इस कदर पकड़ के रखना ताकि जब वो वेंट्रिकुलर प्रेशर से वो कोलैप्स ना कर जाए। यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस एरिया इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला बोल रहा है हार्ट जो है ये मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट मैच है। बी में बोल रहा है साइनो एट्रियल नोड, यानी कि कौन सा नोड, यानी कि ऐसे नोड, ये प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो अभी हमने देखा कि ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सी बोल रहा है कि पेरिकार्डियम क्या ये वॉल ऑफ द आर्टरीज है, तो बिल्कुल गलत है कि पेरिकार्डियम क्या है, इट इज ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, किसका है, जो इससे प्रोटेक्टेड होता है, कौन, आपका हार्ट, तो यानी हार्ट का वॉल है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद बोल रहा है QRS कॉम्प्लेक्स, तो अगर हम क्या एक ECG को देखेंगे तो उसमें अलग अलग से क्या मिलेंगे, हमें कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। यानी कि अगर हम फर्दर बात करें तो एक ECG का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है बच्चों, जिसमें वेरियस टाइप के डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो आपके वेरियस टाइप के डिफ्लेक्शन से ये रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल, जिसमें दिस वन इज P वेव, दिस इज द Q वेव, दिस इज R, दिस इज कॉल्ड एज S एंड दिस इज T। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें QRS जो है, ये पूरा QRS कॉम्प्लेक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी सिंपल वर्ड में बोले तो ये बताता है आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। तो अब अगर यही हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में बोल रहा है QRS कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया बताता है, तो ये क्या है आपका, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एटेरियल कॉन्ट्रैक्शन को कौन बताता है, वो बताता है आपका P वेव। सो यहाँ पे ये जो P वेव है ये रिप्रेजेंट करता है किसका, आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को हम बोलेंगे आर्टीरियल डिपोलराइजेशन। तो कितना सही हो गया, A एंड B सिर्फ करेक्ट हो गया, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।